इसी बीच एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका भी रुख कर लेते हैं। युद्ध के 24वें दिन ईरान का एनिमेशन के माध्यम से यूएस इजराइल पर तंज कसना लगातार जारी है। एनिमेशन वीडियो के माध्यम से उसने अभी तक इजराइल और अमेरिका को जमकर के आंख दिखाई। एक बार फिर से वही हुआ है। हॉर्मुज को लेकर के अपने रुख पर ईरान पूरी तरीके से कायम नजर आ रहा है। उसने कह दिया है कि आप इसे बंद कर देंगे अगर इसी तरीके से अमेरिका और इजराइल आगे बढ़ता रहा एनिमेशन के माध्यम से, इसीलिए उसने इस जंग पर तंज कस दिया है। अब ये दो खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से मिडिल ईस्ट में अभी भी तबाही है। अब जो वीडियो आया है वो जरा आपको दिखा देते हैं। जो वीडियो जारी किया गया एनिमेशन के माध्यम से, ये देखिए स्काईलाइट, इस पर हमला किया जा रहा है। ये जो मिसाइल्स हैं ये ईरान की मिसाइल्स हैं। ये इजराइल और उससे जुड़े हुए, इजराइल और अमेरिका से जुड़े हुए जहाज है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को उसमें दिखाया गया है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अगर अमेरिका का कोई भी, ये अमेरिका का या इजराइल का कोई भी जहाज निकलेगा तो उसे हम टारगेट लॉक करेंगे और इस तरीके से उड़ा देंगे, जैसा उन्होंने इस एनिमेशन वीडियो के माध्यम से दर्शाया है। ये ट्रंप को भी इसमें दिखाया गया है। ट्रंप को भी दिखाया गया है कि उसके बाद ट्रंप के पसीने छूटते हुए नजर आते हैं। तेल जो है वो पूरी दुनिया में कम कर दिया जाएगा, उसकी जो कीमतें हैं वो बढ़ा दी जाएंगी। तो ये उनकी तरफ से पूरी दुनिया को दरअसल संदेश है। ये संदेश पूरी दुनिया को इस तरीके से दिया जा रहा है कि अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में हमने हमला किया तो पूरी दुनिया में तेल से तबाही हो जाएगी, तेल से त्राही त्राही हो जाएगी तेल की कमी से। और अगर दुनिया ये नहीं चाहती है तो अमेरिका और इजराइल को रुकना होगा। अमेरिका और इजराइल की तरफ से अल्टीमेटम दिया जा रहा है, तो हॉर्मुज को लेकर के अल्टीमेटम ईरान की तरफ से भी जारी किया जा रहा है। वो ये कह रहा है कि अगर हमारी तरफ आपने और आगे बढ़ने की कोशिश की, हमें 24 घंटे और 48 घंटे का ये अल्टीमेटम देना शुरू किया, तो हम वही करेंगे जो हमने एनिमेशन वीडियो में दिखाया है। जंग के पहले ही ईरान ने साफ तौर पर कहा था कि अगर एक भी मिसाइल गिरी तो पूरा अरब जगत जंग की आग में जलेगा, और ईरान ने ऐसा कर दिखाया। सैलानियों के ऐशगाह कहे जाने वाले अरब देश जंग की आग में झुलस रहे हैं। पर्यटन स्थल तबाह हो रहे हैं, एनर्जी सेक्टर जल रहा है और अब पीने के पानी पर भी संकट मंडरा रहा है। ईरान के सबसे ज्यादा और भीषण हमले इजराइल झेल रहा है। जेरूसलम से लेकर टेल अवीव तक और दूर दराज के सिनाई क्षेत्र तक ईरानी मिसाइल्स बरस रही हैं। इजराइल का शायद ही कोई क्षेत्र बाकी हो जहां ईरानी मिसाइल्स की बारिश ना हुई हो। बताया जा रहा है कि ईरान ने बीते 48 घंटे में इजराइल को इतना दहलाया कि पीएम नेतन्याहू को दुनिया से एकजुट होने की अपील करनी पड़ी। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने ईरान पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने 48 घंटों में नागरिकों, धार्मिक स्थलों और सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया। उन्होंने दुनिया से इस जंग में शामिल होने की अपील की और कहा कि अब कार्रवाई का समय है। नेतन्याहू ने डिमोना और अरद शहर में मिसाइल हमले वाली जगहों का दौरा किया। उन्होंने कहा कि ईरान ने जो किया उससे साफ हो गया है कि वो दुनिया के लिए बड़ा खतरा है। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने आम लोगों को निशाना बनाया। यहाँ बच्चों का डे केयर सेंटर और बुजुर्गों का घर भी है, लेकिन फिर भी मिसाइल्स दागी गई। नेतन्याहू ने ईरान पर आरोप लगाया कि ईरान क्लस्टर बम्स का इस्तेमाल कर रहा है, जिस पर पहले ही प्रतिबंध लगाया जा चुका है और अब इसका इस्तेमाल अंतर्राष्ट्रीय कानून के खिलाफ है। नेतन्याहू ने दुनिया के नेताओं से अपील की है कि वक्त आ गया है वो खुलकर इस लड़ाई में शामिल हो। उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के बयान का समर्थन करते हुए कहा कि अमेरिका और इजराइल सिर्फ अपने लिए नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि अब सवाल यह है कि बाकी देश कब तक इंतजार करेंगे। नेतन्याहू ने कहा कि ईरान ने जेरूसलम के पास पवित्र धार्मिक स्थलों को निशाना बनाया। उनके मुताबिक बैलिस्टिक मिसाइल्स ऐसी जगह गिरी जहां से चर्च ऑफ द होली सेपल्चर, अल अक्सा मस्जिद और वेस्टर्न वॉल जैसे अहम धार्मिक स्थल खतरे में आ सकते थे। उन्होंने कहा कि तीनों जगह दुनिया के बड़े धर्मों के लिए बेहद पवित्र है, लेकिन ईरान को इसकी परवाह नहीं। इजराइल की एयरफोर्स और होम फ्रंट कमांड डिमोना में हुए हमले की जांच कर रहे हैं। डिमोना न्यूक्लियर फैसिलिटी नेगेव रेगिस्तान में है। इसे इजराइल के सीक्रेट परमाणु कार्यक्रम का अहम केंद्र माना जाता है।
नेतन्याहू ने यूरोपीय देशों को चेतावनी देते हुए कहा कि ईरान ने तकरीबन 4000 किलोमीटर दूर स्थित डिएगो गार्सिया में अमेरिका ब्रिटेन के सैन्य ठिकाने को निशाना बनाया। नेतन्याहू के मुताबिक अब ईरान के मिसाइल्स यूरोप तक पहुंच सकती हैं, जो पूरी दुनिया के लिए खतरा है। इसके अलावा होर्मुज पर शिकंजा कसने को इजराइल ने ईरान का ऑयल ब्लैकमेल करार दिया है। ईरान अपनी मिसाइल्स के लिए ही जाना जाता है। अब आपको ये बताती हूँ कि ईरान की कौन कौन सी मिसाइल है, कितनी रेंज है और कौन कौन से देश हैं जो उसकी जद में आ सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले ग्राफिक्स के माध्यम से आपको बताते हैं कि वो कौन कौन सी मिसाइल्स हैं जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। देखिए, अब आप ये है ईरान की मिसाइल रेंज। सबसे पहले हम बात करेंगे जो उसके पास सबसे छोटी फतह 110 है, वो 300 किलोमीटर की रेंज रखती है। इसके बाद आती है शाहेब 1, इसकी रेंज भी 300 किलोमीटर की है। फतह का नाम हम बार बार इसमें सुनते हैं। फतह ये 313 है जिसकी रेंज 515 किलोमीटर 500 किलोमीटर है। इसके बाद आती है शहाब 2, इसकी भी जो रेंज है वो 500 किलोमीटर की है। जुल्फाकार ये 700 किलोमीटर की मारक क्षमता की दक्षता रखती है। इसके बाद आती है क्याम जो कि 800 किलोमीटर की मारक क्षमता की दक्षता रखती है। इसके बाद एक और मिसाइल है साहब 3, 2000 किलोमीटर की मारक क्षमता इसकी भी है। खुर्रम शहर का बार बार जिक्र बहुत ज्यादा हुआ है। खुर्रम शहर के बारे में भी आपको बता देती हूँ कि इसकी मारक क्षमता 2000 किलोमीटर है। तो खुर्रम शहर 4 मिसाइल के बारे में भी बार बार बातचीत होती है और इसकी मारक क्षमता भी 2000 किलोमीटर है। लेकिन इससे डिएगो गार्सिया पर आपको याद होगा कि अभी कुछ दिन पहले हमला हुआ था। टारगेट रेंज ब्रिटेन, फ्रांस, डेनमार्क, नॉर्वे, भारत, चीन, रूस, डिएगो। अब ईरान की तरफ से जब यहां से हमला किया गया था डिएगो गार्सिया पर तो उसकी जो रेंज थी वो 4000 किलोमीटर थी। अब इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि आखिरकार 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखने वाली वो कौन सी मिसाइल है जो कि बना ली गई है ईरान की तरफ से, क्योंकि ईरान की तरफ से इस बारे में कोई भी जानकारी पूरी दुनिया को नहीं दी गई है। और अगर ये जानकारी नहीं दी गई है तो आखिरकार वो कौन सी मिसाइल है, वो कौन सी मिसाइल है जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि 4000 किलोमीटर की मारक क्षमता रखती है। इसी बीच युद्ध से जुड़ी हुई एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका सीधे रुख कर लेते हैं और आपको बताते हैं कि युद्ध के मैदान में आखिरकार अब कौन सी हलचल चल रही है। अब ये बताया जा रहा है इस पूरी युद्ध के मैदान को लेकर के, खबर को लेकर के, कि खबर ये कि ईरान का इजराइल पर एक और बड़ा अटैक देखने को मिला है। एक और बड़ा अटैक उनकी तरफ से कर दिया गया है और ईरान ये बार बार अटैक भी कर रहा है। तेल अवीव, किर्यात गात और एश्केलॉन पर ये हमले किए गए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो भी सामने आया है, ये बताया जा रहा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रही है, बैलिस्टिक मिसाइल से जो टारगेट किया गया है उसकी वजह से तेल अवीव, किर्यात गात, एश्केलॉन पर हमले हुए हैं। बैलिस्टिक मिसाइल से हमले का वीडियो तक सामने आ चुका है। ईरान का इजराइल पर जो बड़ा अटैक हुआ है किर्यात में, और ये देखिए किस तरीके से मिसाइल अचानक से आकर के ये आसमान से यहाँ पर गिरती है और उसकी वजह से विस्फोट यहाँ पर होता है। ये दरअसल वीडियो सामने आया है। हालांकि इसे इंटरसेप्ट शायद किया गया है, इसी वजह से यहाँ पर धमाका नहीं हुआ है, लेकिन ये एक बड़ा नुकसान ला सकती थी। और ऐसी बहुत सारी मिसाइल्स हैं जो कि बड़ा नुकसान तेल अवीव से लेकर के किर्यात तक करते हुए नजर आ रही हैं। अब हाइफा में भी एक बड़ा हमला किया गया था, आपको याद होगा पिछले दिनों। लेकिन ये जो मिसाइल भेजी गई है इस पर दावा जरूर किया जा रहा है कि बड़ा हमला कर दिया गया है, लेकिन इस मिसाइल को इंटरसेप्ट किया गया है जिसकी वजह से यहाँ पर बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। आप ऊपर से आती हुई एक मिसाइल देखेंगे और इसे यहाँ बीच में जो इंटरसेप्ट किया गया है अचानक से आती हुई एक रोशनी देखेंगे। ये इसीलिए हुआ है क्योंकि उनकी जो मिसाइल को मारने वाले एयर डिफेंस सिस्टम है वो काफी सक्रिय नजर आते हैं। अब एक और रिपोर्ट आपको दिखाते हैं और बताते हैं कि 24वें दिन युद्ध में आखिरकार सभी देशों की स्थिति क्या है। होर्मुज को लेकर दुनिया में टेंशन है क्योंकि यहाँ पर ईरान ने शिकंजा कसकर कई देशों में हाहाकार मचा दिया। दुनिया अब बिना तेल और गैस के तड़पने को मजबूर है। ट्रंप पहले ही दुनिया से होर्मुज खुलवाने को लेकर मदद मांग चुके हैं, लेकिन कोई देश उनके साथ नहीं आया। खबर है कि जापान से लेकर जर्मनी तक होर्मुज खुलवाने को लेकर 22 देश एक साथ आए हैं। उन्होंने ईरान को चेतावनी दी है और होर्मुज को खोलने के लिए अपील की है। जापान से लेकर जर्मनी तक ने, ब्रिटेन से लेकर यूएई तक 22 देशों ने ईरान से हमले रोकने और होर्मुज स्ट्रेट को बहाल करने की अपील की है। सभी देशों ने ईरान के होर्मुज को बंद करने पर चिंता जताई है और संयुक्त बयान जारी कर बड़ी चेतावनी दी है। संयुक्त बयान में कमर्शियल जहाजों पर हमले और रूट बंद किए जाने को अंतर्राष्ट्रीय शांति
और सुरक्षा के लिए गंभीर खतरा बताया है। सभी देशों ने हॉर्मुज में कमर्शियल जहाजों और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हुए हमलों की निंदा की। इन देशों ने चेतावनी जारी की कि हॉर्मुज जैसे महत्वपूर्ण शिपिंग रूट में रुकावट न सिर्फ ग्लोबल एनर्जी सप्लाई को बल्कि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा को भी खतरे में डाल सकती है। सभी देशों की ओर से जारी किए गए संयुक्त बयान में कहा गया कि ईरान के हमलों का असर दुनिया के सभी हिस्सों पर पड़ रहा है। शिपिंग रूट में रुकावट दुनिया की आर्थिक स्थिरता को खतरे में डाल सकती है। बयान में ईरान से बारूदी सुरंगें नहीं बिछाने, मिसाइल और ड्रोन अटैक रोकने और कमर्शियल जहाजों को जाने देने की अपील की गई है। ईरान से अंतर्राष्ट्रीय कानून का पालन करने के लिए कहा गया है। अमेरिका और इजरायल के हॉर्मुज को सुरक्षित बनाने में नाकाम रहने के बाद अब 22 देशों के गुट की अपील से उम्मीद है कि ईरान इसे मानकर हॉर्मुज खोल दे। उधर जापान ने साफ तौर पर कह दिया है कि वो हॉर्मुज स्ट्रेट में सेना भेज सकता है, लेकिन इसके लिए सीज फायर जरूरी है। जापान ने कहा कि अगर अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध में सीज फायर होता है तो वो हॉर्मुज स्ट्रेट में माइन हटाने के लिए अपनी सेना भेजने पर विचार कर सकता है। विदेश मंत्री तोशिमित्सु मोटेगी ने साफ किया कि ये सिर्फ अभी संभावना है और फैसला तभी होगा जब समुद्री रास्ता पूरी तरह बाधित होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया डेली।